हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न पूछता है। और ये हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको ये इस चीज़ से दिक्कत होती है समझने में। हम लोग को कंटेंट पूरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कोई और क्वेश्चन देखे और दूसरे तरीक़ा से मिला तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से रूल को हम अप्लाई करें, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यूज टू। ये बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो इसे मानते हैं कि यह हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, जो गलत है। अगर हैबिचुअल एक्शन को यूज टू मान लेते हैं तो पेपर में आपसे सभी प्रश्न नहीं डील हो पाएंगे, आप उसे गलत कर दीजिएगा। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले समझना है कि इसके एस्पेक्ट कितने हैं और ये कितने तरीके से सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज टू एक मोडाल्स के रूप में कार्य करता है, मोडाल्स के रूप में। सेकेंड, एडजेक्टिव के रूप में। और एक थर्ड जो होता है वो होता है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के रूप में भी सेंटेंस में दिया रहेगा। यूज टू का प्रयोग हम ये तीन तरह से किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। और इस सेंटेंस में जो यूज टू का जिक्र किया हुआ रहेगा तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में वो मोडाल्स है या एडजेक्टिव है या मेन वर्ब है। अब इन चीज़ को पहचानने के लिए ये इन तीनों में से वो क्या होगा, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि यदि मोडाल्स होगा तो जो मोडाल्स रूल फॉलो करेगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, कभी न कभी ये पढ़े हैं कि मोडाल्स जो होता है कि मोडाल्स के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का जिक्र हम करते हैं। मोडाल्स एज ए फ्यूचर टेंस को रेफरेंस करता है। और एडजेक्टिव, किसी भी सेंटेंस पे एडजेक्टिव रहेगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, या किसी भी सेंटेंस में बी वर्ब के बाद आ सकता है। तो एक एक चीज़ को हम एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मोडाल्स अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो एक तो मोडाल्स जैसे विल, सेल, जिस तरह से रहता है, तो ये सब टोटल 13 मोडाल्स होते हैं। विल, सेल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसके पहले सब्जेक्ट। ये मोडाल्स का तरीका हुआ। तो जिस तरह से अगर एग्जांपल में हम लिखते हैं कि ही कैन डू दिस वर्क, अब ये ही कैन डू दिस वर्क, तो ये कैन मोडाल मेरा है और इस कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं। उसी तरह से यूज टू का भी प्रयोग एज ए मोडाल्स हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज टू वर्क एवरी डे, ये बिल्कुल सेंटेंस ही है। यूज टू ये पूरे क्या है, मोडाल्स है। क्या है, मोडाल्स है। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यह सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। जिस तरह से कैन का हम जिक्र किए हैं मोडाल्स के रूप में, उसी तरह से यूज टू का प्रयोग किए हम मोडाल्स के रूप में और इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर दिए। अब एडजेक्टिव की बारी आती है। एडजेक्टिव में क्या होता है कि यदि हम किसी भी सेंटेंस को अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि ही हैप्पी, तो आप इसे बता सकते हैं कि सेंटेंस सही है गलत, तो बिल्कुल गलत है। ही हैप्पी होगा ही नहीं विदाउट बी वर्ब, या उसे लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, उसके बगैर ये सेंटेंस गलत होगा। तो इसी सेंटेंस को आपको करेक्शन करने के लिए ही इज हैप्पी करते हैं हम लोग, इज हैप्पी। अब ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जिस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में बी वर्ब के बाद करते हैं या लिंकिंग वर्ब के बाद करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो उसी तरह से इज टू का भी प्रयोग एज एडजेक्टिव के रूप में हम सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे ही इज, बी वर्ब देना है आपको, इज टू ड्रिंक, ये हम सेंटेंस लिखें। अब बात को समझिएगा, यदि इसके इस हैप्पी के बाद, इस हैप्पी शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है हम इधर लिख के आपको समझाते हैं। लिखा हुआ था ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, इसमें ही सब्जेक्ट और ये बी वर्ब या इसे लिंकिंग वर्ब और ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है।
अगर इसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है, अगर किसी नाउन को हमें देने की आवश्यकता पड़े तो इस एडजेक्टिव के बाद हम देते हैं, और इस नाउन के अकॉर्डिंग अगर यह सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का जिक्र करते हैं। क्लियर है? तो ही इज टू, ये इज टू किसके जैसा यूज हुआ? एडजेक्टिव की तरह, और यह मेरा क्या है? बी वर्ब, और यह मेरा क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ तक ठीक है? ही इज टू ड्रिंक, और ये इस एडजेक्टिव के बाद यदि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो वह नाउन ही होना चाहिए। इज टू इस एडजेक्टिव इस नाउन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो ड्रिंक तो मेरा वर्ब है, अब इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें ing आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी जेरेंड बनाना पड़ेगा। अब ये वर्बल नाउन मेरा बन गया जो नाउन का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है? ये नाउन का इक्विवेलेंट होता है। इज टू के बाद हर हाल में हमें नाउन आना चाहिए। कब? जब इज टू एज एडजेक्टिव के रूप में किसी भी सेंटेंस में यूज होगा तो। यहाँ तक की बात क्लियर है? यानी हम समझें कि इज टू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हम तीन तरह से कर सकते हैं। एक मोडाल्स के रूप में, और सेकंड एडजेक्टिव के रूप में, और थर्ड मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में इसका जब यूज करेंगे तो यूज यानी उपयोग करना, इसका मीनिंग होगा उपयोग करना, प्रयोग करना। ठीक है? अब इन दोनों के बारे में समझिएगा। ये मोडाल्स का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में एज ए इज टू हम करते हैं सेंटेंस में प्रयोग मोडाल्स के जैसे, तो इसका मीनिंग होगा, इस मोडाल्स में मीनिंग हो जाएगा कि जो मेरा रेगुलर एक्ट होगा, रेगुलर एक्ट होगा। क्या होगा? रेगुलर एक्ट। और जो एडजेक्टिव के रूप में होगा ये मेरा हो जाएगा हैबिचुअल एक्ट, हैबिचुअल एक्ट। इन दोनों में फर्क है, आप बात को समझिएगा। जैसे आप इस स्कूल में पढ़ा करते थे, ये आपकी हैबिट है या रेगुलर एक्ट है? आप ये सोच के बताइए। तो ये रेगुलर एक्ट है, ये हैबिट ही है। अब उस स्कूल में आप पढ़ा करते थे, ये आपकी हैबिट नहीं थी, आप किसी मजबूरी के वश, डर की वजह से पढ़ा करते थे, तो ये रेगुलर एक्ट है। अब ऐसे बोले इसी सेंटेंस को या किसी दूसरे सेंटेंस को बोला जाए कि वह शराब पीने की आदत है, उसे आदत है शराब पीने की, वो शराब पिया करता था, तो ये दोनों में फर्क है। जैसे आदत थी तो ये उसकी हैबिट बन गई, हैबिट हो गई। हम स्कूल जाया करते थे, ये मेरा रेगुलर एक्ट है, हम प्रतिदिन इस काम को करते थे, तो ये मेरा रेगुलर एक्ट है। तो आप बात को समझिएगा, जो मोडाल्स में यूज हम करते हैं वो रेगुलर एक्ट होता है, और इस रेगुलर एक्ट को हम हैबिचुअल, हैबिट नहीं बताएंगे। जो एडजेक्टिव की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज होगा वो मेरा होगा हैबिचुअल एक्ट, यानी हैबिट होगा। इन दोनों में फर्क समझ गया? इन दोनों का मीनिंग भी यही निकलेगा। जो रेगुलर एक्ट होगा, जैसे ही इज टू वॉक एवरी डे, वह प्रतिदिन टहलने जाया करता था, ये उसकी आदत नहीं थी, ये उसकी आदत नहीं थी, ये रेगुलर एक्ट था, रेगुलर एक्ट था। इतनी बात। इसमें ये आदत हो गया कि ही इज टू ड्रिंकिंग, ये उसकी आदत बन गया। जो हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत है, इसके बगैर वो नहीं रह सकता है, और ये उसमें रेगुलर एक्ट था। आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन कॉलेज जाते हैं, ये रेगुलर एक्ट है। आप एक दिन नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये जो हैबिट होती है ये एवरीडे हमेशा होना चाहिए, तो ये हैबिट है और ये रेगुलर एक्ट है। अब मेन वर्ब के रूप में समझिए। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, द की इज टू ओपन द लॉक। ये सेंटेंस है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट। ये मेन वर्ब का एग्जांपल ऊपर में लिख देते हैं। जैसे अगर बोला जाए द की इज टू ओपन द लॉक। ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, द की कोई ये डूअर नहीं है, इज टू यह एक मेन वर्ब की तरह यूज किए हैं, मेन वर्ब की तरह, और ये मेरा बी वर्ब है। ये ओपन, अब ऐसे समझ लीजिए, शॉर्ट में ऐसे पढ़ाया जाता है टॉपिक बनाकर कि बी वर्ब के बाद यदि इज टू रहे
तो इसके बाद हर हाल में वर्ब में हम आईएनजी लगाकर उसे नाउन बना देते हैं। ये टर्म यदि आप पढ़ लिए हैं और याद कर लिए हैं तो आप इसमें गलत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा तभी संभव है जब यूज टू एज एडजेक्टिव किसकी तरह यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह, तब इस रूल को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में यूज टू मेन वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। अब बात को समझिए। अब कैसे नहीं है, ये अगर एडजेक्टिव होगा तो इसे हम क्या समझेंगे, हैबिचुअल एक्ट, हैबिट वाला एक्ट, इसको इसे समझेंगे। और हैबिट किसका, तो चाबी, चाबी अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता है, उसका हैबिट नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में यह मेन वर्ब के रूप में है। यदि सपोज मान लिया जाए कि इसके जगह पे हम किसी भी पर्सन, व्यक्ति या प्रोनाउन का जिक्र कर दें, तब यह एडजेक्टिव बन जाएगा और इसमें फिर हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसे नहीं है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग वस्तु है, तो इसके वजह से, की वजह से यह मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इसमें आईएनजी फॉर्म यूज हम नहीं करेंगे, यह बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। बात को समझे। जैसे जो एडजेक्टिव वाले होते हैं यूज टू, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव के बाद, क्योंकि हमें नाउन बनाना रहता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें नाउन की आवश्यकता नहीं है, इस सेंटेंस में हमें नाउन की आवश्यकता नहीं है। इस